हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम ज्योमेट्री कर रहे थे और ज्योमेट्री में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज तक कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इनसेंटर यानी अंतःकेंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जिन्होंने मेरी ज्योमेट्री की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट इस आई बटन में लगा दी हैं, आप यहाँ जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनसेंटर यानी अंतःकेंद्र, किसी भी त्रिभुज का अंतःकेंद्र, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनसेंटर यानी अंतःकेंद्र के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो हम चीजें पढ़ेंगे वो है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, जैसा आप नाम से देख पा रहे होंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखिए, एंगल बाइसेक्टर क्या है। कोई एंगल है हमारे पास, ये हमने एक एंगल ले लिया। इस एंगल को कोई लाइन, ये मान लो मैंने A, B, C और D ये नाम दे दिए। तो ये जो लाइन है BD, इस एंगल ABC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, यानी ये भाग और ये वाला भाग, इस एंगल का ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये CD लाइन जो होगी, इस CD लाइन को बोलेंगे हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B एंड C। यानी कि एंगल ABC का जो एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं, कोण का समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना, कोण समद्विभाजक। इस BD को हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। जैसे किसी ट्रायंगल में है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल में। उम्मीद करता हूं आपको ये पता समझ में आया होगा किसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये आपके पास है ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। कोण समद्विभाजक जो होगा, मैंने यहां से इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो इस त्रिभुज की BC लाइन को D पर टच करता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो एंगल बाइसेक्टर AD है, AD जो है इस एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यदि ये X है तो ये एंगल भी क्या होगा, X। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसकी, ये जो कोण समद्विभाजक है ये इस सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में नहीं बांटता। ये डिपेंड करता है, यदि मैं इस एंगल A के सामने वाली भुजा को A मान लूं, यानी यहां से लेकर यहां तक BC की जो लेंथ है वो A है और AB की लेंथ जो है वो C है। C के सामने C, B के सामने B। तो ये जो साइड है A, इसको कितने रेशियो में बांटेगा, ये जो ये साइड है इनके रेशियो में C/B। अगर इसे हम समझें, मैं इसे साफ कर देता हूं जो आपको आसानी समझ में आ सके। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया, एक त्रिभुज है हमारे पास, मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा इसका, और ये इसके वर्टेक्स A, B एंड C हैं। A के सामने वाली भुजा A और B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। तो ये जो डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट D है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, BD और DC। तो BD और DC का जो रेशियो होगा वो होगा C/B, यानी कि यहाँ C है तो ये C और B इसमें, तो इसका अनुपात क्या होगा, C/B। अब आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मान लूँ मेरे पास कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसको समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं ये। ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचूँ तो ये B है तो ये भी भुजा B होगी, क्योंकि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, मैंने ये दोनों भुजाएं बराबर ले ली। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा B/B, अगर इस रेशियो को निकालेंगे 1:1, तो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस BC, इस B को मैंने इसे B मान लिया, इसे C और इसे A,
तो इस BC लाइन को आधे आधा आधा बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये हिस्सा BD और DC आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो इस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं मान लूँ मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो ये इसे 1:1 के रेशियो में काटेगा। इस A को हटा देता हूँ मैं, A यहाँ लिख दिया मैंने। और इसका एंगल बाइसेक्टर इसे 1:1 के रेशियो में काटेगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ से जाएगा ये 1:1 के रेशियो में इसे काटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जो है ये भी A और ये भी A, तो A:A ये 1:1 आ जाएगा। ये भी A है, ये भी A है, तो ये भी 1:1, ये भी 1:1। तो ये होगी एंगल बाइसेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं इन सेंटर किसे कहते हैं। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। देखो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B और ये C। मैंने A का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो BC लाइन को D पर काटता है। मैंने एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो इसको E पॉइंट पर टच करता है। C से C का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये इस पॉइंट से होकर जाएगा, ये इसे F पॉइंट पर काटता है। तो इसका मतलब ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इन तीनों का, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसे मैंने I मान लिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। और एक केंद्र किसका, एक ऐसे सर्कल का जो जिसका सेंटर होगा ये I, और वो सर्कल इस ट्रायंगल की इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकलेगा। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए जहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ये टच करता हुआ निकलेगा। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस यहाँ पर IF, यहाँ पर ID और यहाँ पर IE, ये आपस में कैसे होंगी, इक्वल, क्योंकि ये इसकी क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये यहाँ से इसके सेंटर से जा रही हैं और इसके इस सर्कमफेरेंस के पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, तो IE, ID और IF इसके क्या होंगे, रेडियस। तो इसे बोलेंगे इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। तो आपको उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, मैंने इसका, देखो मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं खींच रहा, मैंने इसका इन सेंटर मान लिया यहाँ पे, इसका जो इन सेंटर है अंतः केंद्र वो मैंने यहाँ मान लिया। यदि मैं, आप सीधी सी बात है, यदि मैंने मिलाऊंगा, थोड़ी टेढ़ी लाइन खींच रही है भाई, ये मैंने इनके एंगल बाइसेक्टर मिला दिए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ही होंगे जो इसके इन सेंटर पर आकर मिलेंगे। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस ये वाला जो एंगल होगा इसका आधा, ये A मान लिया मैंने, ये B मान लिया और मैंने ये C मान लिया, तो ये होगा 90 प्लस A/2। जो 2 है ये सिर्फ A के अपोन में है, ना कि 90 के अपोन में। ठीक है, तो 90 प्लस A/2। अब इस चीज़ को हम अगर प्रूव करना चाहें, इसे समझेंगे कैसे, अगर हम इसे प्रूव कर दें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रूव करते हैं, चलो इसे देखो, एक फिगर दोबारा से बनाता हूं मैंने ये फिगर यहां बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने इसका, और ये एंगल बाइसेक्टर लिया। तो आप सभी जानते हैं ये यदि एंगल B है और ये एंगल A है और ये एंगल C है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, B/2। क्यों, क्योंकि ये एंगल B का आधा कोण है ये, क्योंकि जो ये लाइन है ये इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होंगे। यदि ये पूरा एंगल B माना मैंने,
तो ये जो पार्ट होगा ये होगा b/2। ऐसे ही ये भी c को डिवाइड कर रही है तो आधे हिस्से में c/2। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। मान लो मैंने ये i माना है इसका, तो इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल BIC, आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश, यानी तीनों अंतः कोणों का योग जो अंदर के कोण होंगे। तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, ये दोनों एंगल तो हमारे पास हो गए। ये एंगल हमें निकालना है, प्लस हमने ये मान लिया एंगल BIC, और ये तीनों मिलाकर क्या देंगे, 180 अंश। इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 अंश। देखिए अब हमें BIC निकालना है। हम b प्लस c/2 हमारे पास दोनों के हमने एलसीएम ले लिया, 2 अपॉन में आ जाएगा, प्लस BIC एंगल प्लस इक्वल 180। अब आप सभी जानते हैं ये भी एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 अंश, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से यदि हम B प्लस C की वैल्यू निकालें तो एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू आएगी आपके पास 180 माइनस A, यानी 180 माइनस एंगल A। इस B प्लस C के स्थान पर मैं 180 माइनस एंगल A लिख सकता हूँ, तो ये लिखा मैंने 180 माइनस A अपॉन 2 प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू 180। अब आप 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 90, इसमें भाग दिया 90 और ये आ जाएगा कोण A/2 प्लस एंगल BIC इक्वल 180 डिग्री। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। इस नेगेटिव वाली इन दोनों वैल्यू को मैं इधर ले गया तो एंगल BIC की वैल्यू क्या होगी, देखो 180 है प्लस का है और 90 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के में से माइनस घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 90, वो भी प्लस के, और ये माइनस A/2 इधर नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एंगल A/2। तो आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आया कि ये एंगल क्या होगा, एंगल BIC हमें निकालना हो तो ये होगा 90 प्लस इसके अपोजिट जो वर्टेक्स पर एंगल है इसका आधा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझते हैं, मिटा देता हूं इसे। देखो ये मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ये तो मैंने एक चीज बता दी आपको, ये होगा एंगल 90 प्लस एंगल A/2। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर, दोनों आपस में यहाँ मिल रहे हैं, यदि हमें ये एंगल निकालना है तो ये A है आपके पास, ये B है और ये आपके पास C है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा, C, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 प्लस C/2। और यदि इसी ट्रायंगल में मैंने इसे खींच दो, ये खींच दिया, ये है इंसेंटर ही, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये I है, तो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसके अपोजिट इधर कौन सा एंगल है पीछे, एंगल B, तो इसकी वैल्यू निकालनी हो हमें, एंगल CIA की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास आएगी 90 प्लस एंगल B/2। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, I जो है इसका इन सेंटर है, क्वेश्चन में गिवन है, मान लो I इस ट्रायंगल का इन सेंटर है यानी अंतः केंद्र है, और एंगल A की वैल्यू आपके पास गिवन है 60। तो आपसे पूछा है एंगल BIC कितना होगा, एंगल BIC बराबर क्या। तो आप जानते हैं यदि ये इन सेंटर है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस इस एंगल का आधा, तो यानी 90 प्लस एंगल A/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 विच इज 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 120 डिग्री। देखिए आज जो मैं बताऊंगा इस इन सेंटर के ऊपर, आज बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। आज हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन करा दिया है, ये हो गई इसकी बात। अब ये तो हो गए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी किसी भी एंगल को अंदर से कोई रेखा डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में।
देखिए एंगल बाइसेक्टर में एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा ये ए बी सी और डी। एंगल ए बी सी का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो है बी डी, ठीक है। ये इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया इसका, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ये, तो इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा ये। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ए बी, मैंने ये ई मान लिया, ए बी ई इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, तो इसका मतलब ये दो बराबर भागों में से डिवाइड करेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यदि ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ जो लाइन है ये हमने इसकी एंगल बाइसेक्टर लाइन मान ली, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर। आप समझ गए होंगे दो तरह के एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक तो एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट देखते हैं। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया और इस लाइन को आगे बढ़ाया। ये मैंने B माना, इसको A माना, मैंने इसको C मान लिया। अब इन लाइंस को मैंने AB और BC लाइंस को मैंने आगे, AB और AC लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। यदि ये एंगल B है तो ये वाला एंगल इस एंगल B का एक्सटीरियर एंगल होगा, और होगा कितना ये 180 माइनस B। क्यों होगा 180 माइनस B, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर बना हुआ जो पूरा कोण होगा वो होगा 180, सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो एक एंगल यदि B है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 माइनस B। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 180, इसको जोड़ेंगे इसमें तो हमारे पास 180 आएगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, बाहरी कोण जो होगा इसका, ये होगा 180 माइनस B। अब इसी तरह से यदि ये एंगल C है तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 180 माइनस C। अब मैंने क्या काम किया, इनके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये है। ज़्यादा दूर मिल रहे हैं, जाके भाई यहाँ मिला लेते हैं समझने के लिए। ये मिल रहे हैं मान लो ऊपर। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछने लग जाए कि एंगल BOC की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, इसके अपोजिट एंगल कितना है A, तो इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस A/2। क्या होगी 90 माइनस एंगल A/2, यानी 90 में से A एंगल का आधा हम घटा दें तो हमें ये वाला एंगल BOC मिल जाएगा। कैसे, इसको अब हम प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास कैसे निकल कर आया। तो देखिए इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने इसके एंगल बाइसेक्टर ये वाला आगे बढ़ाया, ये लाइन। अब इनके एंगल बाइसेक्टर मैंने माना यहाँ मिलते हैं, इस लाइन पर आगे मिले। तो आपको मैंने बताया ये एंगल है A, ये B है और ये C है। तो ये एंगल C हो गया, ये एंगल हो गया आपके पास B। अब सीधी सी बात है, यदि ये बचा हुआ एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होगा C का, ये आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 माइनस C, ठीक है भाई। ये होगा पूरा एंगल 180 माइनस C। ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस B, ये पूरा एंगल है यहाँ तक। लेकिन ये जो लाइन है BO, इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करें। देखो ये कम लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, दोनों बराबर हैं आपस में। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यदि हम इसका आधा कर दें तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस B/2। इसी तरह से ये वाला एंगल कितना होगा, इसे हम आधा कर देते हैं तो ये वाला एंगल इतना हो जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ जो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई। आपको अब ये एंगल निकालना है, तो आप इस एंगल को कैसे निकालोगे। इस ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल BO एंड C, हमें इन ट्रायंगल BOC देखिए एंगल B, ये वाला CBO, एंगल CBO प्लस
एंगल BCO, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल मैंने ले लिए, प्लस अब ले लिया ये वाला एंगल BOC, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। आपके पास इन दोनों की वैल्यू है गिवन, जो है वो है 90। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 90 माइनस B/2, प्लस ये भी आएगा 90 माइनस एंगल C/2, प्लस आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, 90 90 180, तो इससे कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपके पास आया एंगल एंगल B माइनस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC बराबर 0। अब आपने क्या किया, इस वैल्यू को इधर ले गए। गलती कहाँ कर रहे हैं, सॉरी देखो हम ये -B है और ये भी -B होगा, तो दोनों नेगेटिव हैं। इधर ले जाएंगे इसे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल B प्लस एंगल C/2। देखो गलती कहाँ थी हमारी, यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया था, तो माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस C/2 भी माइनस का। तो आप इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हो, और आप जानते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस C की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस एंगल A, तो 180 माइनस A, B प्लस C की जगह लिख दिया मैंने 180 माइनस A/2। आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल BOC इक्वल 180 में 2 से डिवाइड करोगे तो 90 टाइम्स माइनस एंगल A/2। तो आपके पास एक और रिजल्ट निकल कर आया, यदि एंगल B और एंगल C के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट O पर मिल रहे हैं, तो उस O पर बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अपोजिट वर्टेक्स, जो इसके अपोजिट वर्टेक्स होगा एंगल A, उसके एंगल के आधे के सबट्रैक्शन के 90 माइनस A/2। अब इसे एक अलग फिगर्स में समझते हैं। देखिए ये तो होगा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको फिगर में। यदि ये ट्रायंगल, ये इनके एंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहां मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये B है, ये A है और ये C है, तो सीधा सीधा आप कर दोगे 90 माइनस A/2। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सीधी आपको A की वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। ये तो होगी इसकी बात। यदि हम इसे आगे बढ़ाएं और इसे आगे बढ़ाएं, तो इनके जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे यहाँ पर, ये मान लो O, ये M पॉइंट है, इसके भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा इसके अपोजिट एंगल कौन सा, B, ये वाला। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो आएगी 90 माइनस एंगल B/2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझने के लिए आसानी से ये मैंने समझा दिया आपको, इसे मिटाता हूँ। अब ये वाला ही मैंने आपको बता दिया, तो इसे भी मिटाता हूँ मैं। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइन मैंने आगे बढ़ाई, ये वाली लाइन आगे बढ़ाई और ये वाली लाइन आगे बढ़ाई, इनके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलेंगे, तो इसके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस एंगल C/2। अब एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आज हम इतने करेंगे नहीं, अगली वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर्स में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन देख लें, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास,
ये ट्रायंगल है, आपको इस एंगल की वैल्यू दी है 60 डिग्री इस एंगल की वैल्यू है, और ये दोनों इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, इन दोनों एंगल्स के, इस बी के और सी के। तो आपसे ये एंगल पूछा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 90 माइनस एंगल A/2, और 90 माइनस एंगल A की वैल्यू 60/2 30, और 90 में 30 घटाओगे तो आएगा आपके पास 60 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखो, मैंने आपको इंटीरियर वाला बता दिया, एक एक्सटीरियर वाला बता दिया। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। देखिए, इन सेंटर समझ गए होंगे कि इन सेंटर क्या है। इन सेंटर को मैंने भीतर बनने वाला एंगल बता दिया। अब मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल है ABC आपके पास। अब मैंने क्या काम किया, इसका इन सेंटर निकाला, ये है, जहाँ ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इन सेंटर होगा। मैंने इसे I से डिनोट कर दिया। अब ये D पॉइंट है इसका, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा AI यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अपॉन ID, इसका रेशियो क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो कैसे करोगे। मैंने क्या माना, यहां से यहां तक की लेंथ, देखो एंगल A है, इसके सामने वाली लेंथ मैंने मान ली A। ये एंगल B है, इसके सामने वाली लेंथ मान ली मैंने B। ये एंगल C है, इसके सामने वाली लेंथ मैंने मान ली C। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया था, जो ये रेशियो होगा इसका और इसका, वो होगा C/B, इन दोनों का रेशियो। जो इन भुजाओं का रेशियो होगा वही इस साइड का रेशियो होगा, जो एंगल बाइसेक्टर जहां पर टच करेगा। लेकिन आपसे पूछा है AI और इस ID का रेशियो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि AI और ID की रेशियो निकालें तो वो आएगा इन दोनों का सम, C+B अपॉन ये वाली वैल्यू A। समझ में आया होगा। इसी तरह से यदि BI और IE का निकालें हम, BI अपॉन IE, तो इस लाइन के दोनों तरफ कौन कौन सी वो हैं लेंथ, A और C। तो ये होगा A+C अपॉन ये लेंथ कौन सी, जहाँ जिस लाइन पर टच कर रहा है ये है B, तो इसके अपॉन में आ जाएगा B। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। इसी में सेम प्रॉपर्टी है लेकिन अलग अलग एंगल बाइसेक्टर के लिए। अब ये लाइन यहाँ F पर जाकर मिल रही है, तो यदि मैं CI यहाँ से लेकर यहाँ तक और IF इसका रेशियो निकालूं, तो इन दोनों का सम यानी A+B का सम अपॉन ये साइड कौन सी है C, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछे इसकी वैल्यू, आपको भुजाओं की वैल्यू पता है यानी साइड गिवन है, आपको इनका रेशियो पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से, इसे भी एक बार कर लेते हैं, कंसेप्चुअल भी देख लेते हैं, जिससे आप इन चीज़ों को भूलें नहीं। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल है ABC, A वर्टेक्स ये है, B वर्टेक्स ये है और C वर्टेक्स ये है। फिर मैंने क्या किया, इसके वर्टेक्स A से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि BC लाइन को D पर टच करता है, और इसका इन सेंटर मैंने मान लिया यहाँ पर AD लाइन पर यहाँ लाई करता है, और ये I से मैं इसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब यदि ये भुजा, ये पूरी जो साइड है ये A है, क्योंकि A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c मैंने साइड मान ली। अब BD अपॉन DC, इस BD का DC के साथ रेशियो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों का रेशियो वही होता है जैसे ये भुजाओं का रेशियो होगा C/B, यानी कि C/B। अब क्या है, अब हमें फाइंड करनी है इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसे मिटाता हूं मैं,
रेशो तो आपको पता चल गया होगा, ये C/B इसका रेशियो आएगा। अब सिंपल हमें करना क्या है, देखिए ये है C और B रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशियो है। अगर कोई हम रेशियो ले रहे हैं 20:5:25 है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4:5। एक्चुअल में थी संख्याएं ये 20 और 25, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपके पास 4:5 आया। तो इसी तरह से C और B होंगी, लेकिन इसे सॉल्व करने हम क्या करते हैं, इसे हम x मान लेते हैं, CX और BX, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक CX प्लस BX होगी, जो कि इक्वल है A के। एक्चुअल में लेंथ कितनी है इसकी, A। CX प्लस BX इक्वल A। अब हमें क्या करना है, इसमें से A कॉमन हमने ले, X कॉमन ले दिया, X कॉमन लिया, C प्लस B बचेगा और इक्वल A, और X की वैल्यू आपके पास आई A/C प्लस B। और आपको पता है यहाँ तक की लेंथ है CX और यहाँ तक की है BX, तो CX की वैल्यू निकालेंगे तो C की मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। तो इसका मतलब हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपके पास ये आएगी CA/B प्लस C, और ये वाली लेंथ जो आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगी BA/B प्लस C, ठीक है। ये है इसका इन सेंटर I। अब हमें क्या करना है, इस AI और ID का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या काम किया, इस ट्रायंगल को मैंने मिटा दिया, इतना, ये इन सेंटर है, इसे यहाँ लिख दिया, और इसका एंगल बाइसेक्टर C से खींचा मैंने, और वो भी आकर E पर ही मिलेगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसकी लेंथ हमारे पास BA/B प्लस C है, और इसकी लेंथ हमारे पास है B। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर B एंगल था, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी B होगी, ठीक है। अब आपके पास यही कंडीशन बन गई कि आपको एक ट्रायंगल पता है ये है, तो ये अगर C है, ये B है, और एंगल बाइसेक्टर इसका यहाँ काटेगा, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, C/B। इस भुजाओं के अनुपात के अनुपात में ही इन भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसी तरह से ये एक ट्रायंगल है, इसे देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा लेता हूं, ये हो गया, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपके पास C, ये आपके पास A, और ये आपके पास D, और ये आ जाएगा आपके पास I, ठीक है। ये मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ये है आपके पास B, अच्छा, और आपके पास ये है BA/B प्लस C, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आकर I पर मिल रहा है। तो आप जानते हैं इस AI का ID के साथ रेशियो, AI का ID के साथ रेशियो वही होगा जो इस भुजा का इस भुजा के साथ रेशियो होगा, जो कि मैंने अभी बताया था। तो उसी तरीके से हम निकालेंगे इसका रेशियो, तो B/BA/B प्लस C, ये रेशियो आया हमारे पास। B से B कैंसिल आउट, B प्लस C ऊपर पहुंच जाएगा, तो AI/ID इक्वल आएगा B प्लस C/A, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। सिमिलरली इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल को पूरा करें, दोबारा से इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ये तो हो गया A से अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींच रहे तब, A ये रहा, B आपके पास ये, और C आपके पास ये। अब हमने खींचा B से, देखिए प्रूफ मैंने एक के लिए कर दिया, मैं तीनों के लिए प्रूफ नहीं करूंगा, अब सीधा आपको रिजल्ट लिखकर बताता हूँ, ठीक है। ये है आपके पास I, और ये है आपके पास E। अब आपको रेशियो निकालना है। देखिए आपको पता है ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक पूरी B, यहाँ से यहाँ तक पूरी A, और यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ है ये C। अब आपको निकालना है BI/IE, तो BI/IE विल बी A, देखो BI इसके A प्लस C, इन दोनों का सम अपॉन में B, ये आपके पास BI/IE आ गया।
इसी तरीके से यदि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो ये यहाँ पर आई है और ये एफ पॉइंट है, तो यदि मुझे इस तरह से सी आई अपॉन आई एफ निकालना हो तो ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, एफ पर आके इस साइड को छोड़ दो, इन दोनों का सम ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है भाई, ये हम इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आपको देखिए एक ट्रायंगल दिया है, ये है ए बी और सी, ये आपका यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है आई। अब इसने क्या किया है, देखो यहां पर हमने ये मिलाई लाइन और ये वाली लाइन मिलाई, तो आपको जो मिला ये ई, ये डी और ये एफ, इसने जो वैल्यू दी है ए आई अपॉन आई डी, इसकी वैल्यू दी है 2:1। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू दी है दूसरी की बी आई अपॉन आई ई, बी आई अपॉन आई ई, इसकी वैल्यू दी है आपको 3:1। तो आपसे पूछा क्या है, सी आई अपॉन आई एफ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू दी है अनुपात ये, बी आई अनुपात आई ई, इसका अनुपात दिया है 3:1। तो आपसे जो पूछा है सी आई और आई एफ का अनुपात पूछा है। यदि हमें ए प्लस बी प्लस ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए, मैंने माना यहां तक ये जो भुजा है ये सी है, ये जो भुजा मानी मैंने ए मान ली, क्योंकि ए के सामने वाली ए, बी सी के सामने वाली सी और बी के सामने वाली मैंने बी मान ली। यदि हमें इनकी वैल्यू मिल जाए तो हम इस चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं, सी आई अपॉन आई एफ को। अब हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं ए आई अपॉन आई डी क्या होता है, अभी हमने पीछे किया था ए आई अपॉन आई डी। तो ए आई अपॉन आई डी आपको निकालना है, तो ये प्लस ये अपॉन ये, इसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का सम, इसके साथ इसका रेशियो, यानी ये b और c है तो b प्लस सी अपॉन ए, इसकी रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। बी आई अपॉन आई यानी बी आई अपॉन आई ई, इसका जो रेशियो होगा इन दोनों का सम अपॉन में ये, यानी ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, इसका होगा 3:1। अब देखो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं, समझने के लिए मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3। a प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो है मिला के 3, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आ रहा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो मैंने इसमें 4 की मल्टीप्लाई की, इसमें मैंने 3 की मल्टीप्लाई की, तो देखो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ b प्लस सी अपॉन ए इक्वल 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 8 अपॉन 4। ए प्लस सी अपॉन बी, दूसरी चीज ए प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप ए की वैल्यू आपके पास 4, बी की वैल्यू आपके पास 3, सी की वैल्यू निकालनी है। ए 4 है, बी आपके पास 3 है, टोटल इनकी वैल्यू है आपके पास 12, 8 और 4 12, 4 और 3 7, बचे कितने 5। तो सी की वैल्यू यदि 5 हो जाए तो इन तीनों को मिलाने के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये इनका रेशियो, ये इनकी वैल्यू हमारे पास आई। देखो अब क्या करना है आपको, सी आई अपॉन आई एफ की वैल्यू निकालनी है। आपको ये साइड पता हो, ये साइड पता हो और ये पता हो, तो आप इस चीज़ को आसानी से निकाल सकते हो, यानी इन दोनों का सम अपॉन में ये, जैसे मैंने आपको बताया था। इन सबको मैं मिटाता हूँ, ये हमने चीज़ें सॉल्व कर ली तो इस वजह से मैंने मिटा दिया। अब सीधा सीधा समझने के लिए आप क्या करोगे, आपको सी आई ये वाला और एफ, इसे मिटा दिया मैंने,
इसे भी मिटा दिया। अब आपको ये वाला पॉइंट गिवन है, सी आई और आई एफ का रेशियो निकालना है। तो मैंने बताया था जो इन दोनों का अनुपात होगा, सी आई और आई एफ का अनुपात जो होगा, इस बी और ए और सी है ये, तो ए प्लस बी अनुपात सी होगा, यानी सी आई का अनुपात आई एफ के साथ क्या होगा आपका, ए प्लस बी अपॉन में सी। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 और 3 7, और सी की वैल्यू आपके पास 5 है। तो आपके पास इन दोनों का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 7:5। ये क्वेश्चन मैंने किस तरह से लिया था आप देखो, आपको अब आसानी से समझ में आएगा। ये ट्रायंगल था, एक्चुअल में इसकी भुजा थी 10, 8 और 6, ठीक है। मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये एंगल बाइसेक्टर इस दोनों को किस अनुपात में काटे, सॉरी इसमें यहाँ आई इन सेंटर है, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा इन दोनों का सम, यानी कि 18/6, 3:1। ये एंगल थोड़ा इधर घुमा दिया मैंने, ये 6 होती 8 होती तो आपको 2:1 आया था। अब इसका निकालना अनुपात आपको, इसका तो बाद में निकालना था, चलो पहले इसे देख लो, और एक इसे सी आई और आई एफ का अनुपात निकालना हो तो इन दोनों का सम 14/10, तो इसका आ जाएगा 7/5। यही आपने रेशियो निकाला था पिछले अभी कुछ इसी क्वेश्चन में, तो ये यहाँ से प्रूफ हो सकता है, आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो आपको ये क्वेश्चन अब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, थोड़ी देर रुकिए आप। आपको क्या करना है, जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में भी बताएं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने हमारी ज्योमेट्री की पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मैंने उनके लिए वीडियो इस आई बटन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जिन लोगों को PDF नोट्स चाहिए GS क्लासेस के, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने नीचे, आप वहाँ जाकर इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।